नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केमी फ्रॉम राइट स्केल्स विद केमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्केल्स विद केमी पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ढेर ढेर सारे जो फ्लावर्स हैं हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, आप लोग साफ देख सकते हैं। ये वाला देसी हिबिस्कस है। देसी हिबिस्कस में ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है और जो हमारे हाइब्रिड हैं बाकी के हैं उनमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर जो आप दूसरा देसी देख रहे हैं उसमें भी देखिए फ्लावरिंग कितनी सारी है। इस यहाँ आप देख सकते हैं, मैं काउंट नहीं कर सकती, इतने सारे फ्लावर्स हैं, मैं बिल्कुल काउंट भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाला जो हमारा है ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है और इसमें भी फ्लावरिंग बहुत सुंदर होती है। इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर मुझे ये वाला लगता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है हमारे ऑरेंज हिबिस्कस। ये देखिए ऑरेंज वाले कितने ज़्यादा प्यारे हैं। दोस्तों, बारिशों का जब मौसम आता है तो हर प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है और जब बारिश हो जाती है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कहीं पर आंधी तूफान की वजह से नुकसान हो जाता है गार्डन में और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि दोस्तों कई बार हमारे जो प्लांट्स हैं वो उनको कोई ऐसी क्षति होती है कि वो प्लांट पूरी तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर जब बारिश हो जाए और सारे प्लांट्स धुल जाएं तो ये एक एडवांटेज होता है कि हमारे हर प्लांट पे एक रंगत सी आ जाती है। हर प्लांट जब सूख जाता है बारिश के बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर चमकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हर प्लांट की जो लीफ है वो बहुत चमक रही है। बारिश अभी और भी आएगी दोस्तों, क्योंकि वेदर रिपोर्ट के हिसाब से इस वक्त देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश लिखी हुई है। यहाँ कॉक्सकॉम देख सकते हैं आप, कितने प्यारे हैं। कॉक्सकॉम के दोस्तों सीड्स भी बनने लगे हैं। ये जो आप ब्लैक ब्लैक कलर के देख रहे हैं ये सीड्स हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सीड्स मेरे हाथों में आ जाते हैं। ये एक सीड मेरे हाथ में आ गया और यही दोस्तों गिर जाते हैं और यही सीड्स गिर के और नए प्लांट्स बनाते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे अपराजिता प्लांट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लू कलर है और ये सिंगल में है दोस्तों, सिंगल पेटल फ्लावर्स हैं और ये हमारा वाइट कलर है। बहुत ही शुभ प्लांट है दोस्तों, दोनों ही कलर आपके घर में हो तो बहुत अच्छा होता है घर में। और दूसरी बात, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इस प्लांट में दोस्तों एक डबल पेटल भी आता है। एक ये वाला सिंगल पेटल है, डबल पेटल और मल्टी पेटल, तीन तरह के आते हैं। मल्टी पेटल तो बहुत मुश्किल होता है मिलना, लेकिन डबल पेटल अगर आपको मिल जाए डबल में इसमें तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैशन फ्लावर प्लांट के ऊपर। तो पैशन फ्लावर प्लांट इतने ज़्यादा फ्लावर्स देता है दोस्तों ये वाला प्लांट, और सही मायने में एक्चुअली ये दोस्तों एक वाइन प्लांट है। ये एक तरह की बेल है जो कि बहुत सारा एरिया एक साथ कवर कर लेती है और जितना एरिया ये कवर करती है वाइन, उतनी ही ढेर ढेर सारी फ्लावरिंग इसमें होती है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और बाकी दोस्तों आप इसे कहीं दीवारों पे, अगर आप लोगों को वाइन्स लगाने का शौक़ है, यानी कि ये जो आपकी बेल है, बेल लगाने का आपको शौक़ है तो आप लोग लगा सकते हैं। ये जो बेल आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अब फ्लावरिंग आएगी। आने वाला समय हमारा रक्षाबंधन का आ रहा है और उस समय राखी के फूल इसमें ज़रूर खिलते हैं और उस वक्त थोड़ा सा एंड टाइम रहता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके गार्डन में ब्लूमिंग एंड टू एंड करते रहते हैं दिसंबर तक भी। अगर आप इसमें रेड कलर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग रहती है और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फ्लावरिंग रहती है। पर्पल कलर वाली जो वाइन आपकी रहती है उसमें थोड़ी फ्लावरिंग कम रहती है, लेकिन उसमें भी काफ़ी लॉन्ग लास्ट रहता है। ये जो दोस्तों आप लोग सामने देख रहे हैं ये हमारा रेड कलर वाला है, मैरून कलर जो एक राखी फ्लावर होता है। इस प्लांट को दोस्तों कृष्ण कमल भी कहते हैं, पैशन फ्लावर भी कहते हैं। और ये वाला प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये दोस्तों ये भी मेरे बचपन से ही मैं ये प्लांट देख रही हूँ। पहले हमारे यहाँ पर्पल कलर था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से वो ख़राब हो गया था प्लांट। अब ये वाला मरून कलर का प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से अब ग्रोथ ले रहा है। इसके साथ हम लोगों ने एक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक स्टिक लगा दी है जिससे कि इसी के साथ ये प्लांट बढ़ता रहे। दोस्तों, सॉइल इसकी बिल्कुल इजी रखिए, कोई ज़्यादा सॉइल इसमें ज़रूरत नहीं है।
सोचने की आप लोग बिल्कुल ईज़ी सॉइल, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनाकर आप लोग इस गमले को दीजिए। और क्योंकि अब बारिशों का मौसम आ गया है तो आप लोग आराम से उसमें सैंड अब डाल सकते हैं, सैंड की जो मात्रा है उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे बारिशों का मौसम आएगा और धूप कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप लोग दोस्तों आराम से जो आपकी सैंड होती है उसको आराम से आप लोग डाल सकते हैं। अभी तक तो ये था कि मई जून की गर्मी है, अभी जैसे जैसे जुलाई आ रहा है तो ये बारिशों का मौसम आ रहा है, तो सैंड आपके प्लांट्स को काफ़ी ठंडक देगी। लेकिन अब आप लोग वाटरिंग बेहद ध्यान से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो ये था कि दिन में 4-4 5-5 बार वाटरिंग हो रही है, लेकिन अब हो जाएगी दोस्तों ओवर वाटरिंग बारिश की वजह से। तो अब आप लोगों को वाटरिंग का ध्यान रखना है, वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपका गमला सूखा ना हो। जितनी हो सके गमले को सुखाने का प्रयास कीजिए। आप लोग गमलों में दोस्तों गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो गमले हैं उनमें एयर पास हो और एयर से आप लोगों का जो गमला है वो धीमे धीमे करके सूख जाए। अगर आप लोगों के गमलों में दोस्तों पानी भरा रहेगा तो आप लोगों का जो प्लांट है वो धीमे धीमे करके गलने लगेगा, क्योंकि पहले उसकी रूट्स गलने लगेंगी और रूट्स अगर गल गई तो फिर प्लांट का तो कोई काम ही नहीं रह गया। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो गमले हैं उनमें जो ड्रेनेज होल्स हैं वो बेहद अच्छे और सही होने चाहिए। ड्रेनेज होल्स का जो आपको बात है वो अब पता चलेगी अपने गमलों में, क्योंकि अभी तक गर्मी थी तो हो सकता है कि ड्रेनेज होल से जो पानी ना निकलता हो वो गर्मी की वजह से सूख जाता हो। लेकिन असलियत में जो आपके ड्रेनेज होल्स आपने गमले में बनाए हुए हैं अब बारिशों के समय में आप लोगों को पता चलेगा। तो बारिशों के समय में कैसे पता चलता है कि ड्रेनेज होल आप लोगों का सही है या नहीं? तो आप लोगों के गमले में पानी नहीं भरना चाहिए दोस्तों। ऊपर तक जो पानी है, जैसे कि हम लोग लोटस में और ये वाटर लिलीज़ में पानी भर देते हैं, वो पानी आप लोगों के गमलों पे सॉइल के ऊपर नहीं भरना चाहिए बारिश के बाद। अगर भर रहा है तो आप लोगों को उस प्लांटर का ड्रेनेज होल किसी तरह से ठीक करना ही होगा। बात करते हैं दोस्तों इस प्लांट की सनलाइट की। तो सनलाइट आप लोगों की जो ये प्लांट की है वो फुल सनलाइट रहेगी। आप लोग फुल सनलाइट अभी प्रोवाइड कीजिए, और उसके बाद जब दोस्तों सनलाइट वैसे जब तेज़ होती है तब इस प्लांट की सनलाइट आवर्स चेंज होते रहते हैं। अभी तक क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी तो ये वाला प्लांट थोड़ा सा कम धूप में रखा था, लेकिन अब जब ये दोस्तों बारिशों का मौसम आया है, इस प्लांट का मौसम आया है, तो फिर ये वाला जो आपका प्लांट है ये अब पूरी फुल सनलाइट में रहेगा, क्योंकि फुल सनलाइट ज़्यादा अब रहेगी ही नहीं। अब बारिशों का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सनलाइट प्लांट को चाहिए उतनी सनलाइट अभी मिलती रहेगी। तो अब फुल सनलाइट का मौसम आ चुका है इस प्लांट के लिए। नेक्स्टली हम लोग बात करें पेस्ट की, तो पैशन प्लांट, वाइन, बेल में तो दोस्तों पेस्ट लगते ही हैं। तो आप लोगों को पेस्ट का बेहद ध्यान रखना है। अपने प्लांट में स्प्रे का ध्यान रखिए, जितना हो सके दोस्तों उतना स्प्रे हर हफ्ते नियमित रूप से कीजिए। जितना हो सकेगा, मतलब ये नहीं है दोस्तों कि डेली बॉटल भर ली और डेली ही स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत कर दीजिएगा। आप लोगों को सिंपल हर हफ्ते में एक बार नीम ऑयल और फंजीसाइड पाउडर मिला के और अपने दोस्तों प्लांट में स्प्रे कर देना है। इसमें प्लांट में चींटियाँ घूमने लगती हैं दोस्तों, इसमें मेलीबग भी लग सकता है, इसमें ब्लैक एफिड्स भी लग सकते हैं। ब्लैक एफिड्स बहुत कम देखने को पाए जाते हैं इसमें, लेकिन लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पेस्ट अटैक इस प्लांट में बिल्कुल ना हो। ख़ास तौर पे हम लोग बेल की बात करें तो बेल पर पेस्ट अटैक ज़्यादा जल्दी लगता है, क्योंकि ये जो बेल होती है ना दोस्तों ये ज़्यादा टच में रहती है हमारे सराउंडिंग के। क्योंकि जो बेल है, बेल में आप लोग जानते हैं इसमें जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो धीमे धीमे करके दीवारों को पकड़ना शुरू करती हैं। साथ में कोई अगर इस तरह का तार हो तो उसे पकड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से ही पेस्ट इकट्ठे होते हैं। तो आप लोगों को अपने लीव्स पे पहले ही एक कवरेज लगा के रखनी है नीम ऑयल और फंजीसाइड पाउडर की। दोस्तों अगर आप लोगों का बाई चांस पेस्ट अटैक हो गया और आप लोग बचा नहीं पाए प्लांट को, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर दोस्तों आप लोगों को एमिडा क्लोरोफिट
इस प्लांट को देनी होगी। लेकिन अगर आपने एमिडाक्लोरोफिट दोस्तों इस प्लांट में दे दी तो इसके सारे जो पत्ते हैं वो जल के गिर जाएंगे और सिर्फ बेल की स्टेम्स रह जाएंगी। फिर आप लोगों को फ्लावरिंग का वेट करना होगा। अगर आप लोग इसमें दोस्तों ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप लोग फ्लावर्स नहीं देख पाएंगे, किसी भी प्लांट में नहीं देख पाएंगे दोस्तों। अगर आप किसी भी प्लांट का स्प्रे का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें आप लोगों को जाहिर सी बात है आप लोगों को एमिडाक्लोरोफिट का स्प्रे करना होगा। और एमिडाक्लोरोफिट का स्प्रे अगर किसी भी प्लांट में हो जाए तो वो धीमे धीमे करके वो प्लांट अपनी पत्तियों को गिराने लगता है, क्योंकि प्लांट के पास अब ये लास्ट ऑप्शन बचता है दोस्तों। जब आप ऊपर से केमिकल डालते हैं, एमिडाक्लोरोफिट का एक्चुअल काम मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। एमिडाक्लोरोफिट का एक्चुअल काम ये होता है कि एक तो पेस्ट को मार देना, लेकिन वो तेज़ इतनी होती है कि जो लीव्स, पेस्ट ने अटैक ऑलरेडी जिन लीव्स पे कर रखा होता है, और जाहिर सी बात है वो सारी लीव्स पे करेंगे तो वो लीव्स भी अपने आप जल के ख़त्म हो जाती है, जिससे कि न्यू लीव्स आए। लेकिन आप लोगों की उसमें होता क्या है, आप लोगों की उसमें जो फ्लावरिंग है वो लेट हो जाती है। तो इसीलिए नौबत ही ना आए दोस्तों कि आप लोगों को एमिडाक्लोरोफिट का स्प्रे करना पड़े। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी पेस्ट का अटैक मत लगने दीजिए दोस्तों। अगली बात अगर हम लोग इस प्लांट के बारे में करें या फिर किसी भी प्लांट के बारे में करें तो वो रहेगा आपका फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों आजकल फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र करना होगा आप थोड़ा सा कम, क्योंकि जैसे जैसे बारिशें होंगी तो आपका गमला ऑलरेडी भी गीला रहेगा, और अगर आप लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो और ज़्यादा आपका जो गमला है वो भीगेगा और ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से जो प्लांट है उसे हानि हो सकती है। तो आप सूखे में क्या देंगे दोस्तों, धूप जितनी निकले उस धूप का यूटिलाइज़ कीजिए। जो भी आप लोग केले के छिलके या फिर दोस्तों आजकल आप लोग आम के छिलके भी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल मैंगोज़ का मौसम चल रहा है दोस्तों, आम तो सभी लोग खा रहे होंगे। तो जो भी फ्रूट इस वक्त चल रहा है आप लोगों के घर में, जो आप लोग खाते हैं फ्रूट्स वगैरह, उनके जो छिक्कल है जितनी भी धूप निकले उन सबको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उनका किसी तरह से दोस्तों चूरा बना लीजिए या फिर उसे क्रश कर लीजिए, और क्रश करने के बाद अपने प्लांट्स में साथ में दे के और उसकी गुड़ाई कर दीजिए। लेकिन विशेष ध्यान जो आप लोगों को एक चीज़ का रखना है वो रहेगा फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे नियमित रूप से। अगर आप लोगों ने सॉइल में भी फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे नहीं किया तो वो फंगस पैदा करेगा। जितनी आप ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे आप लोगों को उतना ही ध्यान रखना होगा, और जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही आपका प्लांट हैप्पी रहेगा और बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग करेगा। तो जितना ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे दोस्तों उतनी ही मेहनत लगेगी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स मैं दोस्तों रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप लोगों को केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना ही पड़ा है क्योंकि हॉबी है, तो आप लोग इस वक्त डीएपी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। लेकिन जितना परसेंट हो सके दोस्तों ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल मत कीजिए। डीएपी ज़रा सी भी ज़्यादा हो जाए तो प्लांट में दिक्कत हो सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा केयरफुली डीएपी डालने के बाद भी जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट लास्ट टाइम था मेरा, तो उसमें डीएपी के दाने कुछ ज़्यादा हो गए। अब आप लोग देख सकते हैं ये प्लांट अच्छी ग्रोथ तो ले रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का प्लांट रखा हुआ है, लेकिन जब इसमें डीएपी के दाने दोस्तों जब ज़्यादा हो गए तो पूरे सीज़न फ्लावरिंग नहीं हुई, फ्रूटिंग ढंग से नहीं हुई, और एंड द मोमेंट पे फ्रूटिंग थोड़ी बहुत हुई। तो इसीलिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स से जितना हो सके बचिए। एक्सपीरियंस्ड हैंड से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और प्लांट को क्षति हो जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र्स का तो मतलब ही नहीं है। सो गाइस आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लॉन्ग करने के लिए दोस्तों सॉरी, एक्चुअली धीमे धीमे ही बातें दिमाग में आती हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ कवर अप हो जाए, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। सो गाइस बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई फ्लावरिंग के साथ, नए फूलों के साथ। शॉर्ट्स में जो प्यार आप लोग दोस्तों मुझे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।